बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का आगाज आइंदा माह से हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हुकाम का कहना है कि NIH में वैक्सीन की तैयारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीनी माहिरीन की टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। NIH हुकाम का कहना है कि कैंसाइनो वैक्सीन का खाम माल मई के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मकामी सतह पर पैक की गई सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मई के आखिर तक दस्तयाब होगी। NIH पाकिस्तान चीनी कंपनी के ताउन से कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा। NIH के माहिरीन कोरोना वैक्सीन साजी के लिए तरबियत कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने वेंटिलेटर मुतारिफ करा दिया है। मुल्क में तैयार वेंटिलेटर को आई लिव का नाम दिया गया है। तर्जुमान एटमी तवानाई कमीशन का कहना है कि ड्रैप ने वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। आई लिव मुल्क में तैयार पहला वेंटिलेटर है जिसे ड्रैप ने मंजूर किया है। एटमी तवानाई कमीशन ने वेंटिलेटर मुरवजा तिब्बी मायारात के मुताबिक तैयार किया है। वेंटिलेटर मशीन की जिना अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तर्जुमान का कहना है कि जांच में शामिल तिब्बी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर आई लिव को कामयाब करार दिया है। पंजाब में ऑक्सीजन की तैयारी और फरोख्त के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है। ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारे ताहुक्म सानी 100% ऑक्सीजन सेहत के शोबे को फरोख्त करेंगे। सेहत के शोबे को पहले ही 25 से 30% इजाफी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। देखिए लाहौर से मीन हफीज की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि सूबे में ऑक्सीजन की तैयारी और फरोख्त के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है। स्टील, ग्लास और बहरी जहाज तोड़ने वाली इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। अस्पतालों को मामूल के ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल सर्जरी करने से भी रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारों की कुल तादाद 6 है और उनमें रोजाना 740 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। पंजाब में ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारों की तादाद 4 है जहां रोजाना 525 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। पंजाब में निजी कमर्शियल सेक्टर को ताहुक्म सानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। ज़राए के मुताबिक ये फैसले कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल और वसीतर अवामी मफाद में किए गए हैं। उधर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि हुकूमत बिला तअत्तुल बिजली सप्लाई दे ताकि ऑक्सीजन की पैदावार ना रुक सके। ऑक्सीजन तैयार करने वाली सनत को सेल्स टैक्स वगैरह में भी रियायत दी जाए। उन्होंने बताया कि इस वक्त 50 से 70 रुपए फी क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन फरोख्त की जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के साथ साथ डीलर्स और दुकानदारों ने कीमतें भी कई गुना बढ़ा दी। 67 लीटर वाले सिलेंडर की कीमत खरीद 22,000 की बजाय 45,000 वसूल की जा रही है। 67 लीटर वाला सिलेंडर 600 रुपए की बजाय 2500 से 4,000 रुपए में भरा जा रहा है। एक खरीदार के मुताबिक उसने 10 लीटर वाला सिलेंडर 600 रुपए में भरवाया है। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की ये रिपोर्ट। कोई कोरोना का मरीज है आपको? कोरोना का मरीज है। तो ये कितने का भरवाते हैं? ये इनका 600 का ये वाला जी। तो ये कितने 10 लीटर वाला? हाँ जी। कितनी देर चलता है ये 2.5 से 3 घंटे चलता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई। साथ ही डीलरों और दुकानदारों ने मनमानी कीमत वसूल करना शुरू कर दी। बाजार में 67 लीटर के सबसे बड़े सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने की कीमत कहीं 1800 रुपए है तो कहीं 2500 रुपए, बाज़ मकामात पर 4,000 रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं। 67 लीटर वाले सिलेंडर की कीमत खरीद 22,000 रुपए है लेकिन अब 45,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत एक दुकानदार ने 25,000 रुपए तो दूसरे ने 45,000 मांग लिए। खपत तो बहुत ज्यादा होगी जी। पहले समझो 1% था, अब तो 10% है। हर इंसान सिलेंडर लेकर निकला हुआ। लोग 45 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। हम 1500 रुपए का सिलेंडर बड़े वाला बेच रहे हैं। पहले से ज्यादा अब तो 100% बढ़ गई है खपत, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हम घरों में भी सप्लाई कर रहे हैं और पेशेंट जो होते हैं वो खुद फिल करवाने आते हैं हमसे। ये अगर हम किसी कस्टमर को हम सप्लाई करेंगे तो 2500 रुपए में देंगे। ये 45,000 का ब्रांड न्यू सिलेंडर मिलता है विद रेगुलेटर विद गैस। लाहौर में ऑक्सीजन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी से राब्ता किया गया तो उन्होंने रोजाना ऑक्सीजन बनाने की मकदार बताने से इनकार कर दिया। ताहम उनका कहना था कि वो 67 लीटर वाला सिलेंडर GST के साथ सिर्फ 600 रुपए का भरते हैं। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी से ज्यादा खतरनाक है। सूबे में बरतानिया की नौइयत रखने वाली वायरस इंसानी जिस्म में सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि बाकी अज़ा को भी मुतासर करने लगा है। यहाँ तक कि बच्चे भी मुतासर होने लगे हैं। डॉक्टर्स ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। देखिए दानियल अजीज की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। मर्द, ख़वातीन, जवान, बूढ़े, हत्ता के बच्चे भी मुतासिर होने लगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक तीसरी लहर में फेफड़ों समेत जिस्म के बाकी आज़ा भी मुतासिर हो रहे हैं। वायरस गुजरते वक्त के साथ ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। तीसरा लहर आया है, इसमें मैंने किडनी है वो भी मुतासिर होते हुए देखे हैं। उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के साथ भी, वो डायरिया के सीवियर मोशन के साथ भी हमने पेशेंट देखे हैं। हुकूमत, तिबी अमला और दीगर इदारे इस आलमी वबा से शहरियों को बचाने में मुसलसल कोशा है। दूसरी जानिब अवाम ने गोया एहतियाती तदाबीर न अपनाने की कसम खा रखी है। बढ़ते कोरोना केसेस के बायस खैबर टीचिंग अस्पताल में अब कोरोना के लिए मुख्तस गिनती के चंद ही बेड्स खाली है। यही सूरत हाल दीगर अस्पतालों की भी है। डॉक्टर्स खदशा जाहिर कर रहे हैं कि बेएहतियाती सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकती है। अगर देख लें तो कहीं पे भी बेड्स अवेलेबल हमारे पास नहीं है। एज सच मैसिव बेड्स अवेलेबल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 बेड्स खाली हो जाते हैं। इतनी हमारे पास वो कैपेसिटी अब नहीं रही। तिबी माहिरीन ने अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है कि हिफाजती मास्क पहने, अस्पताल में रहने से बेहतर है कि घर पर रहे, समाजी फासले का ख्याल रखे, महफूज रहे। कैमरामैन नज़र अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, जबकि अंदरूनी सिंध के कई अजला में ICU वार्ड्स की सहूलत मौजूद नहीं है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सिंध में एक साल के दौरान कोरोना वायरस में अब तक 4,500 से ज्यादा शहरी अपनी जानों की बाजी हार बैठे। 2 लाख से ज्यादा मुतासरा अफराद में से निस्फ का ताल्लुक अंदरूनी सिंध के 20 अजला से है, जहां आज भी सरकारी अस्पतालों में ICU वार्ड का वजूद नहीं। जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में वाहिद वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल 30 बेड्स का ICU वार्ड न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अंदरूनी सिंध के मरीजों को सहूलतें फराहम कर रहा है। ICU की फैसिलिटीज है, हाई डिपेंडेंसी की फैसिलिटीज है। हमारे सराउंडिंग्स के सारे जिले हैं, यहाँ पर मीरपुर खास से लोग आए हुए हैं, संगठ से आए हुए हैं। तादाद अगर इसी रफ्तार से बढ़ती है तो सहूलतें नाकाफी हो जाएगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी हैदराबादियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन सिंध हुकूमत हो या महकमा सेहत, हैदराबाद के 5 बड़े अस्पतालों को ICU और वेंटिलेटर्स की सहूलत फराहम करने को तैयार नहीं है। मरीज अस्पतालों के बजाय घरों में ही अपना इलाज करने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता और बहुत महंगा है, मेरे बच्चों की पहुंच से भी ऊंचा हो गया। कोरोना वायरस की लहर से सिंध भर के लोग मुतासिर हो रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों को बिला तफरीक अपग्रेड किया जाए, ताकि सेहत की सहूलतें उनके जिले के सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर हों। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1,56,000 अफराद रजिस्टर हुए। 77% को वैक्सीन लगा दी गई। DHO ज़ईम ज़िया का कहना है कि वैक्सीनेशन की यौमिया इस्तेदाद 7,000 से बढ़ाकर 16,000 अफराद तक कर रहे हैं। देखिए आमिना आमिर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में हेल्थ केयर वर्कर्स समेत मजमूई तौर पर तकरीबन 1,56,000 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। 1,20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। ये सब बताया है DHO इस्लामाबाद ज़हीम ज़िया ने। उनका कहना था जल्द ही इस्लामाबाद में वैक्सीन लगाने की यूमिया इस्तेताद का 16,000 अफराद तक बढ़ा दी जाएगी। रजिस्टर्ड जो पॉपुलेशन है जिन्होंने मैसेज किया हो या वेब के ऊपर हो कि 1,56,000 के करीब लोग, 1,20,000 के करीब लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। एक बहुत वो जो मेल पॉपुलेशन है इसके अंदर 90,000 के करीब मर्द हज़रात हैं और 65,000 के करीब ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किए। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% है। कोरोना मरीज से फैमिली और करीबी अफराद के मुतासर होने की शरह 28% तक है, जो पहले 40% तक थी। जब मर्ज होते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर इस वक्त जो है 28% के करीब पॉजिटिविटी है। इस्लामाबाद में कोरोना के टेस्ट तकरीबन 50% सरकारी सतह पर और 50% निजी सतह पर किए जा रहे हैं। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी है। सिंध के दीगर अजला में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है। सिंध में सिंगल डोज लगवाने वालों की तादाद 1,59,000 है। 1,20,000 का ताल्लुक कराची से है। ये सूबे की मजमूई आबादी का 1% भी नहीं। खावर खान की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल 2 फरवरी से शुरू हुआ और सिंध को अब तक वफाक की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अजला को दी गई हैं। महकमा सेहत सिंध के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक 2,83,000 अफराद को साइनोफार्म नामी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है, जिसमें 1,59,000 मुअम्मर अफराद और 1,23,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। सूबे में सिर्फ 1,49,000 अफराद को साइनोफार्म की दूसरी डोज लग सकी है और इसमें भी मुअम्मर अफराद की तादाद 64,000 है। बाकी 85,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। सूबे की आबादी तकरीबन 4,78,00,000 है और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद की तादाद मजमूई आबादी का 1% भी नहीं बनती। इसी तरह कराची की आबादी को अगर 2.25 करोड़ समझा जाए तो कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाने के बाद ये तनासुब और ज़्यादा मज़ायका खेज़ लगने लगता है। महकमा सेहत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ अजला के पास मजमूई तौर पर सिर्फ 1,28,046 वैक्सीन के डोजेज मौजूद हैं, जबकि सिंध हुकूमत के पास सिर्फ 72,531 वैक्सीन बची हैं, जिसमें साइनोवैक के 70,000 डोजेज, साइनोफार्म के 2,351 डोजेज और कैनसाइनो के सिर्फ 70 डोजेज शामिल हैं। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के साथ साथ लाहौर में डीलर्स और दुकानदारों ने कीमतें भी कई गुना बढ़ा दी हैं। बाजार में 67 लीटर के सबसे बड़े सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने की कीमत कहीं 1,800 रुपये, कहीं 2,500 रुपये और बाज़ मकामात पर तो 4,000 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं। 67 लीटर वाले सिलेंडर की कीमत खरीद 22,000 रुपये है, लेकिन अब 45,000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत एक दुकानदार ने 25,000 रुपये बताई तो दूसरे ने 45,000 मांग लिए।